नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आज मनीषा मैम कोई पेशेंट लेके आने वाली हैं। आप लोग अगर कुछ बात बोलना चाहते हैं, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग बोलिए। डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। सर वो परसों का मैंने पेशेंट लिया था कोई इधर कॉन्फ्रेंस में, हाँ, तो उसको 6 नंबर का राइस ट्यूब भी नहीं अंदर जा रहा। अच्छा, उससे छोटा नहीं मिल रहा? नहीं जा ही नहीं सकता सर, निडल का टिप के इतना छोटा हो गया है वो पूरा। आप क्या करिए, जो सिरिंज होता है, हाँ 5 ml का सिरिंज होता है, उसमें आप घी भरिए या तेल भरिए और टिप पे लगा अच्छा के प्रेस करिए। अच्छा जितना जाएगा जाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद फिर देखेंगे, सुबह शाम ऐसे करते रहिए तो ओपन होते जाएगा होते जाएगा। फिर वो मतलब अंदर जा पाएगा। अच्छा। मैं इसीलिए आपको मैसेज डाला था, मैं बोला रिप्लाई नहीं आया, मुझे कल पूछेंगे। हाँ, आप ऐसे करिए, टिप को लेके और उधर ही पुश करने का कोशिश करिए। टिप में ठीक तो है। उतना तो ओपन हो ही जाएगा कि उसका टिप अंदर जाए। हाँ हाँ वहां पे जैलोकिन जेली लगा के और टिप से प्रेस करने का कोशिश करिए, तो वो हाँ, स्टिक। जाइलोबिन जेली डाल के ही मैंने कोशिश किया, पर वो जा ही नहीं रहा आप बिल्कुल। पूरा कैथेटर मत डालिए ना, ये केवल सिरिंज का डालिए। अच्छा फिर मुझे बताइएगा क्या हुआ। ठीक है सर। ठीक है सर, और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वागत मिश्रा जी कुछ बोलिए। जैन साहब बोलिए। सर अभी उनको दवाइयाँ तो कुछ आई नहीं है, अभी उन्होंने कोरियर की है, तो आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या भेजा है। तो मेरा वैसे दवाई उन्होंने। खाई उन्होंने? खाई नहीं? जी सर। मैंने जो भेजा था वो नहीं खाया उन्होंने। अभी उन्होंने नहीं खाया, वो मैंने बोला था, तो अभी एक्चुअली गड़बड़ क्या हो गई कि उनको एक जगह रुके थे, वो अचानक से उनको 750 किलोमीटर का मतलब कुछ एक मैसेज आया कि सब साधु हैं जितने भारत भर में, वो एक जगह गैदरिंग हो रही है। अच्छा। तो उनको गर्मी में निकलना पड़ा अचानक से, वो एक जगह रुके रहते तो हो सकता है सारा शूट कर जाता। हाँ, अब गर्मी में चलना पड़ रहा है, गर्मी भी है, तो तो वो उस दवाई हिसाब से। फेंकिएगा मत। दवाई फेंकिए मत, सब काम आएगा बाद में भी। एक्सपायरी नहीं होता 5-10 साल। नहीं नहीं, फेक तो नहीं रहे, बस वो कौन सी क्या है कि एक्चुअली सूद सेकर तो वो खा रहे हैं, अब आपकी कौन सी है तो वो उसमें टिक कर देंगे, तो हम सूद सेकर दो तीन तो उनको लेनी है उसमें से, ठीक है, तो वो टिक कर देंगे तो मैं पता टिक कर चल दूँ। जाएगा। हाँ, तो वो सोचेकर बाहर का ले रहे हैं कि मेरा वाला? नहीं, आपके पास टिक की नहीं है ना, उनके पास जो पुराना रखा था ठीक है, वो पहले से अच्छा, खाते थे सूद सेकर तो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी टिक करके देता हूँ। ठीक हाँ, है कौन मैं। सी क्या है तो फिर। हाँ,
वो आपसे पहले दिन से ही कह रहे थे कि हमें मतलब कम से कम खाना है, हाँ आप हमें बता दीजिए कौन सी भेज रहे हैं, ठीक है क्योंकि मैं वो भेज दूँ। उनके साथ लिमिटेशन लिमिटेशन रहती है उनके। जो भी है दवाई फेंकिएगा मत, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, तो फेंकिएगा मत। नहीं नहीं फेंकेंगे तो नहीं, लेकिन वही है हाँ कि मैं कर दूंगा, आज नहीं सुबह कर दूंगा, सुबह के सेशन के पहले, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। और डॉक्टर वीना मैम, आपके काका जी का आपने ट्रीटमेंट शुरू किया क्या? वीना मैम, हाँ सर। तो हाँ वो क्या किया, शुरू शुरू किया है सर। बस्ती शुरू किया है आपने? बस्ती शुरू की है वो। तो क्या क्या हुआ? अभी 8 दिन में मालूम नहीं है, कल मैं पूछती हूँ। अच्छा ठीक है। हम्म, एक केस 10 मिनट में मैं बोलती हाँ हूँ सर। ठीक है। चले। हाँ, ये कोई आए सैमसंग SMA146B, कोई तो है, पेशेंट है शायद। और स्वागत मिश्रा जी, आपने कुछ लिखा है, आप केस बताना चाहें तो बता सकते हैं अनम्यूट करके। स्वागत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर एक पेशेंट आया था मेरे पास, हाँ तो वो थोड़ा उसका बार बार ऐसे एबॉर्शन, पहले वाला तो 2 महीने में था, तो हाँ उसका एबॉर्शन हो गया। तो सेकंड चाइल्ड भी वैसे जन्म लेते ही 2 महीने बाद, मैंने आफ्टर बर्थ उसका डेथ हो गया। थर्ड थर्ड 3 नंबर का भी वैसे ही जन्म लेते ही वो मर गया बच्चा। तो वो थोड़ा पित्त प्रकृति का था सर। तो उसके हिस्ट्री लिया तो वो इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब है पूरा, क्योंकि पहले जब वो हुआ था तो उसको मैं डिटेल पूछा कि क्या क्यों ऐसे हुआ। नहीं, उसका सास ससुर है ना, वो थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे डिवोर्स लेने के लिए, वो वगैरह कुछ। शायद उनका छोटा जो आदिवासी एरिया है ना तो सर, तो आप तो थोड़ा उल्टा ऐसे, रहता है। वो सब ठीक है, आपने हिस्ट्री बता दिया, लेकिन आयुर्वेद इसी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है ना। हम लोग ऋतु क्षेत्र जी जी अम्बु बीजानम ये जब करते हैं कि ऋतु जी क्षेत्र सर। अम्बु बीज, इसको अच्छा करना है, तो आप पूरा जी अच्छे से जी। शोधन करके फल घृत पुष्प धनवा रस ये सब देके करेंगे तो वो अबॉर्शन वही नहीं दिया, होगा। वो ही दिया हूँ सर। जी आज आया था वो, उसका मैं वो थोड़ा क्या बोलते हैं सर, वो एलोपैथी का ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनको लगभग मुझे 1 घंटा लग गया उनको काउंसलिंग करने के लिए, आयुर्वेद से लीजिए तो अच्छा होगा। वो ऐसे जैसे वो बोलते हैं ना सर, थोड़ा वो क्या होते हैं, पूरा टोटली एलोपैथी डिपेंडेंट है सर। हाँ। तो वो लोग एलोपैथी में भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, एम्स वगैरह सब कुछ चारों ओर चले गए सर। फिर अच्छा मेरे पास आए थे तो वो बोल रहे थे कि फाइनल चांस लेंगे, नहीं तो मेरा हस्बैंड मेरे से डिवोर्स लेकर, और उन लोग घर वाले भी ढूंढ रहे हैं लड़के, बोले उसके हस्बैंड के लिए सर। अच्छा, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है सर, तो मैं लेकिन आज हिंदू दीपन मैरिज पाचन एक्ट, के लिए दिया हूँ सर। सर वो हिंदू है ना, हाँ हिंदू है सर, तो आदिवासी। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो उन पे केस करेंगे तो वो नहीं कर सकते। वो क्या ये होता है ना सर, वो जो छोटे जाति क्या होते हैं ना सर, तो उन लोगों के लिए ऐसे नहीं होता है छोटे छोटे गाँव में। थोड़ा मैं थोड़ा इंटीरियर एरिया में रहता हूँ। जो भी है, लेकिन तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी शादी नहीं कर सकता है एक पत्नी के रखते हुए, अगर करेगा तो जेल हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, उनको डिवोर्स ही देकर ऐसे करेंगे सर बोल रहे थे। नहीं, मगर तब भी वो वो डिवोर्स नहीं साइन करेंगे तो डिवोर्स ही नहीं होगा। उनको क्या जी मार जी पीट जी के सर। कराएंगे क्या साइन? वो करेंगी नहीं तो वो नहीं नहीं डिवोर्स ही नहीं होगा। जी सर, जी सर। भारतीय कानून तो ऐसे बोलता है कि डिवोर्स अगर होना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का साइन चाहिए। और साइन भी जी ऐसे सर। अकेले में छुप के नहीं हो सकता है, वो पूरा वकील लोग के सामने, जज के सामने अगर साइन होगा तभी वो डिवोर्स होता है। तो उनको बोलिए, एक तो आपका डिवोर्स नहीं होगा कानूनी रूप से, आप अगर आपके हस्बैंड ने शादी कर दिया तो आप इन पे केस कर सकती हैं, तो उनको जेल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर वो इलीगल रहेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि वो उनकी वाइफ है, लेकिन वो कानूनी जी रूप जी से संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा उनको, अगर वो दूसरी वाइफ भी रखते हैं तो संपत्ति का अधिकार इनको ही रहेगा। ये तो बात जी उनको सर। एक काउंसलिंग में बता दीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट जी सर। बहुत कड़क है कि एक ही पत्नी विवाह, है ना। जी सर। दूसरा बात है कि उनको बोलिए कि हम आपको जिस तरह से खेत लगाते हैं, खेत की खेती करते हैं, तो हम जमीन साफ करते हैं, कचरा निकालते हैं, अच्छा खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, अच्छा बीज डालते हैं, तो प्लांट अपने आप आता है। उसी तरह से हम आपका जी सर। गर्भाशय का शुद्धि करेंगे, तो वही गर्भाशय की, बोल दिया सर। हाँ, तो ऐसे घी खिलाइए, फिर गर्भपाल रस, गर्भधारणी वटी ये सब देंगे ना, हो जाएगा उनका।
सर वो क्या होता है सर, उन लोगों जो टॉर्च पॉजिटिव जो आ रहा है सर, तो उसके क्या विचार करेंगे सर? टॉर्च पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे आप, ये करिए, योनि धावन करिए, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, अमृता गुगुल, जी सर। कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, यही सब हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन दीजिए। सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, त्रिवंग भस्म, यही सब भस्म दीजिए, स्ट्रांग हो जाएंगी वो, अपने आप जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब मर जाएंगे। जी सर, तो कुछ मैं हार्ड नहीं अभी होता। दीपन पाचन। दीपन पाचन करके अंजना मैम तो कितना बताती हैं टॉर्च पॉजिटिव में, यही सब रसायन बताती है, वंग भस्म बताती हैं, वरुण शिग्रोक्वाथ बताती हैं, हो जाते हैं जी सर। सक्सेसफुल। जी सर, तो अभी दिया हूँ सर, दीपन पाचन और फलग्रीत दिया हूँ, और पुष्पधनु रस दिया हूँ सर। हाँ और आरोग्य वर्धिनी भट्टी दीपन पाचन के लिए दिया हूँ सर, हाँ, बस अभी और थोड़ा अभी दिया रसायन हूँ। दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, और उनको पॉजिटिव बोलिए कि पॉजिटिव होगा आपको, और आप ये मत सोचिए कि कोई डिवोर्स ले लेगा, ये अभी भारतीय संविधान का सब चलता है, हिंदू मैरिज एक्ट जी सर। बहुत कड़क है, और मुस्लिम में भी ऐसा आसान नहीं है कि तलाक 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 होके हो गया, उसमें भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है अभी। जी ठीक है। सर। हाँ, ठीक थैंक है यू सर, सर, धन्यवाद। थैंक यू। भाई ऐसे बोलेंगे ना तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, नहीं सर, मैं पूरा अच्छे से 1 घंटे तक वो उनको काउंसलिंग किया, उनका हस्बैंड अब भी वो आए थे बोलेंगे सर। हम वो आदिवासी हैं, हम नीची जाति है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। संविधान में नीची जाति या बड़ी जाति हो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सब लोग एक समान है। जी सर, हाँ, तो थोड़ा वो डिप्रेस टाइप का था, जब वो बोल रही थी ना सर, तो वो रो रही थी, तो मैं उसको पूरा अच्छे से काउंसलिंग किया, थोड़ा स्ट्रोंग रहने के लिए। और उसका हस्बैंड भी सपोर्टिव है उसका सर, मगर उसका जो सास ससुर है ना, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। तो बोलिए ना बस कि ऐसे ही। हो जाएगा ना, अभी हम आयुर्वेद का हम्म, दवाई देंगे तो हो जाएगा, इतना डिवोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, आयुर्वेद से हो जी जाएगा सर। सब। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और कोई तो पेशेंट ज्वाइन हुई है, तो पेशेंट है सैमसंग SMA146B, कोई तो है। ठीक है, किसी को कुछ और बोलना है बोल सकते हैं। सर एक बात पूछना था। हाँ सर आपने बोला था कि अश्वगंधा खाने से मोटे नहीं होते, उसको शुंठी सौंठ के साथ लेने से या शतावरी के साथ लेने से, तो वजन बढ़ाने के लिए सर थोड़ा सा कुछ और बता दीजिए, जिसमें कि कैसे प्रोसीजर रहेगा कि वेट जिसका लॉस हो गया है मान लो अग्निमांद की वजह से, अभी जैसे बसंत ऋतु में अग्निमांद की वजह से कई लोगों के वेट गिर गए हैं, उनको भूख नहीं लगती है वेट, तो वेट गेन दोबारा से करने के लिए क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल रहेगा? हमारे सर बताते हैं कि आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, 2 2 गोली सुबह शाम, या 5 5 गोली सुबह शाम दूध के साथ दे दीजिए, और स्वर्ण मलिनी वसंत 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, और जो पित्त का टाइम रहता है 10 से 2 का, 10 AM टू सर टू एक पी बार एम सर एक बार फिर से बोल दीजिए, वॉइस ब्रेक हो गया था। अच्छा, आरोग्यवर्धिनी वटी है, 5 5 गोली सुबह शाम दूध के साथ देना है, 5 5 गोली, 5 सुबह 5 शाम को आरोग्यवर्धिनी वटी दूध के साथ देना है, और स्वर्ण मालिनी वसंत 2 2 गोली सुबह शाम, और बीच में पित्त का जो टाइम है 10 AM टू 2 PM, पित्त का टाइम में नीम का पत्ता खाना है, 10 बजे भी खाना है, 2 बजे भी खाना है। इससे क्या होगा कि पित्त जो है शरीर का वो सप्रेस होता है, और कफ का काल कंटिन्यू रहता है, तो कंटिन्यू रहेगा, तो अपने आप वृद्धि होने लगता है। हमने पित्त को शमन कर दिया ठीक तरह सात्मक नीम के पत्ते से। और दूसरा, आप उनको ये मेरा आम पाचक वटी अगर आपके पास है तो वो दे दीजिए, उसे अग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाता है, और जो खाना है वो खाएं, जो खाना है वो खाएं, तो जो खाएंगे वो पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, अपना वेट बढ़ जाएगा। इसके साथ में अश्वगंधावले है, कुष्मांड पाक है, फिर विदार्यदी लेहम है, उसके साथ में स्वामला का एक दवाई आता है दूध पापेश्वर का, वो दे दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण है वो दे दीजिए। और क्या देंगे, इससे बढ़ जाता है वजन। ठीक है आशीष जी। जी सर। हाँ, अगर नहीं होगा तो मुझे वो केस दीजिए, मैं वजन बढ़ा के, आप मेरे को देखा है आपने मैं कितना मोटा हूँ, मैं तो, हाँ हाँ। मैं पहले बहुत पतला था जब मैं BMS कर रहा था। तो क्या हुआ कि एक पेशेंट ने मेरे को जी सिद्ध मकर ध्वज, उनका इलाज के बाद मुझे दे दिया गिफ्ट, तो वो मैंने सिद्ध मकर ध्वज 2 2 गोली सुबह शाम खाया और दूध पिया, तो मेरा वजन अच्छा हो गया। ठीक है। जी हाँ जी जी सर। हाँ, आप ऐसा करिए, नहीं होगा तो और भी बहुत सारे फॉर्मूला है। जी जी। हाँ, ये सैमसंग SMA1146B कौन है, कृपया अपना परिचय दीजिए, कोई तो है।
मैं प्रणाम सर, वो पेशेंट है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा, उनका केस टेकिंग कौन करेगा? शशि मैम करिएगा, कोई भी जी। करिए, अभी वो फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? गंगवार सर, आपको कुछ बोलना है? गंगवार सर, आप इतने हैंडसम और स्मार्ट कैसे हैं? इतने यंग और स्मार्ट दिखते हैं। कुछ तो खाते हैं आप रसायन सर, कुछ तो खाते हैं। सर नमस्कार। हाँ सर, आप बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं, कुछ तो खाते हैं आप सर। नहीं सर, बाल है नहीं खोपड़ी में, सर कहाँ से स्मार्ट लग जाएंगे। नहीं, तब भी आपने मेंटेन रखा है, कुछ तो खाते हैं। ब्रह्म रसायन या च्यवनप्राश कुछ तो खाते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है। सर, सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, आपकी संवाद सुबह आपका लेक्चर सुनता हूँ, और सुबह टहलते हुए जी एक्सरसाइज सर, करते हुए जी सुबह पढ़ाई करता हूँ सर। जी सर, ठीक है, थैंक सर यू। मेरा एक पेशेंट था सर, पीकेडी का, सर 2.5 साल का बच्चा था सर। अच्छा, 2.5 साल के बच्चे को सीकेडी? हाँ मतलब पीकेडी सर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सर उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ के काफी जगह दिखा चुका था वो। तो जब मेरे पास आया था, तो और जबकि पुरानी रिपोर्ट है मेरे पास, 5 तारीख को आया था, और रिपोर्टिंग है सर उसकी 23 जनवरी की, और 5 फरवरी को मेरे पास आया है, मतलब करीब 12 दिन पुरानी रिपोर्टिंग है। तो यूरिया 151 था और क्रिएटिनिन 2.93 था। जी और सर उसका ये, और आज की डेट में ये उसने कराया है 27 फरवरी को, जी तो नॉर्मल आ गया सर इसका। जी सर, इसमें जो जी सर। पॉलीसिस्टिक किडनी है ना, इसमें यस आप सर। अग्नि को बढ़ाने वाला दवाई दीजिए, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण। अग्नि जी बढ़ेगा, वो सिस्ट जो है उसमें पानी भरा है वो सब निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी। और बाकी आप उसमें ये दे दीजिए, 2.5 साल का बच्चा है ना, तो गोक्षूर, हाँ 2.5 साल का। सारा किडनी को रसायन जो दवाइयां रहती हैं, शतावरी हो गया, पुनर्नवा हो गया, गोक्षुर हो गया, ये सब दे दीजिए। रस औषधियां ना दे, आप यही दीजिए, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा सब, उससे हो जाएगा रिकवर। जैसे इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, केवल 5 पॉइंट समथिंग था, वो थोड़ा बड़ा तो है, मैंने दिया है तो 6.3 हो गया है बस। तो आपने क्या दिया? मैं तो सर एक ताप्यारी का दिया था। ताप्यादिल और दाढ़ी मादी घृत दीजिए सर, जितना स्नेहन होगा, और उसके साथ में कोई लोहा कल्प देंगे तो बढ़ जाएगा, स्टेबल रहेगा। बॉडी में रुक्षता रहेगी तो एचबी बार बार कम होगा। स्नेहन होना चाहिए, इसलिए दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए। जी। ठीक है, फिर आप करिए सर, फिर बताइएगा। बीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मैं मेरे केस के संदर्भ में बोल दूं क्या? जरूर बोलिए मैम। हम उनके यूएसजी के रिपोर्ट ग्रुप पे भेज देती हूँ, हाँ, पहला वाला और ट्रीटमेंट के बाद का। ठीक है। सिस्टाइटिस था सर, अच्छा। 45 इयर्स की स्त्री रुग्णा है, हम्म पोस्ट मेनोपॉजल है, 1.5 साल हो गया मेनोपॉज होके। हम्म ब्लैडर इन्फेक्शन था, हम्म हेतु थोड़ा फंगल भी लग रहा था, हम्म और मलावरोध था उसका, वेग धारण, ऐसा मैंने उसका हेतु निकाल दिया। और हम्म कल का बासी खाना खाती थी, ये मुझे हेतु मिल गया। हम्म लक्षण थे, आरबीसीज बढ़ गए थे, हम्म यूरिन का कलर रेड सा था, और लोअर एब्डोमिन में पेन था उसको, पेल्विक एरिया में, वजाना के नीचे भी शूल था, और इंटर कोर्स के वक्त भी पेन रहता था, हाँ। और जी। दौर्बल्य था उसको, अग्निमांद्य था, हम्म अम, और स्मेल आ रहा था यूरिन का, हम्म ऐसे सब लक्षण थे। तो मैंने हम्म उसका यूएसजी कर लिया, तो हम्म सिस्टाइटिस डायग्नोस हुआ। तो हम्म 3.5-4 महीने ट्रीटमेंट ली, हम्म गोक्षुरादि गुग्गुल 2 TDS दिए थी, चंद्रप्रभा 2 TDS, अविपत्तिकर, हिंगवाष्टक और नागर मोथा चूर्ण दिया था खाने के लिए, और काढ़ा, गोक्षूर, भरड़, पुनर्नवा, हरितकी, आमलकी, अमृता, पलाश पुष्प, दशमूल और सारिवा
ऐसा सब मिलके 2 टाइम काढ़ा पीने के लिए दिया था। विरेचन के लिए मैंने एरंड स्नेह दिया था 15 मिली रोज रात को दूध में लेने को, और चंदन बला लाक्षादि का 32 मात्रा बस्ती 50-60 मिली उसको सिखाया था। और थोड़े दिन चंदन बला का स्नेह बस्ती मात्रा बस्ती दिया। उसके बाद मैंने तिक्त क्षीर बस्ती शुरू की। 4 टाइम बोले तो 2 महीने तिक्त क्षीर बस्ती ले ली। पटोला अमृता यष्टि चिराइत और उसमें महातिक्त घृत 20 मिली ऐसा मिक्स करके तिक्त क्षीर बस्ती हो गया, और उसका रिपोर्ट निगेटिव आ गया सर। मैं वाह। वो हाँ हाँ। आपको भेजती हूँ रिपोर्ट हम्म सोनोग्राफी पे। जरूर। सर आपका ये सुन के अभ्यास थोड़ा 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 बढ़ रहा है। आप तो अभी देखेंगे कि आपको ना अभी 1 साल के बाद ना वो जो ऑडी कार है ना उसकी लाइन लग जाएगी आपके घर के पास, क्योंकि आप मेहनत कर रही हैं। सुबह भी आप सेशन अटेंड करती हैं, शाम को भी उसका वो इम्प्लीमेंटेशन भी करती हैं, अपना युक्ति भी लगाती हैं। और आप जो शाबाशी देते हैं ना उससे ज्यादा बल मिलता है सर। क्या है ना, मुझे कभी किसी ने नहीं किया ऐसा, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं दूंगा। मुझे जो चीज का ऐसे लगा ना कि कोई भी मुझे मोटिवेट नहीं करता है, सब ऐसे ईर्ष्या करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं करूंगा। नहीं, मानस मित्र गुटी की जरूरत ही नहीं लगती। हाँ बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा अच्छा बोलते तो। जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। और वो नित्यानंद रस भेज दीजिए ना, काका का जरूर, पाव, काका जी का पाव अच्छा नहीं है सर। सब अच्छा हो जाएगा। नित्यानंद रस मेरा वाला बहुत ही अच्छा है, वो पूरा हम सर्कुलेशन अच्छा कर देगा। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है अभी, हो जाएगा, हो और जाएगा। शोथ कम नहीं हो रहा, तो डिप्रेस हो रहे वैसा, तो वीना थोड़ा मैम, थोड़ा। आप कोंकण में करती है ना प्रैक्टिस? हाँ सर, चिपळूण में आ जाइए ना आप। चिपलून में मेरा एक क्लासमेट है, मतलब एमडी का छोटा है, मकरंद जोशी करके है। आपने पहले पूछा था, मगर वो देवरुख और थोड़ा इंटीरियर कहीं तो भी होगा। हाँ, वो एलोपैथी करता है। अरे बाप रे। एमडी काय चिकित्सा होके धीरज जोशी नहीं, मकरंद, मकरंद। मकरंद, हाँ, मकरंद जोशी। कोई अच्छा हॉस्पिटल में ज्वाइन होगा। अच्छा, हाँ, मैं मधु जोशी निकाल त्या के मुलाचं नाव काय? एड्रेस निकाल के बताऊंगा आपको। हाँ हाँ सर, हाँ आप आइए ना घूमने चिपलून को। में, हाँ, वो सब इतना पूरा स्वर्ग है, धरती हाँ, का स्वर्ग है। कश्मीर से ज्यादा अच्छा है वो पूरा कोंकण का एरिया, वहां पे। मगर मई महीने में तो हापुस मिलेगा ना सर हाँ, खाने हापुस को। एल्फेंसोस, हाँ। वो क्योंकि ऐसे जन्नत है वो, वहां का जो पहाड़ है, वहां का मौसम है, सारा मतलब बहुत ही अच्छा है वो। मेरे पापा वो कस्टम्स में थे ना, तो वेंगुर्ला, सावंतवाड़ी, हम्म, रत्नागिरी, तो हम्म। मैं बचपन में गया था, तो सब मालूम है। मालवण, चिपलून सब देखा हुआ है। मैं अबे आऊँ घूमने यहाँ आ जाओ। जरूर जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम। अब मनीषा मैम, आपके पेशेंट को बुलाइए प्लीज। जी सर। उनका नाम क्या है? उसका गरिमा गुप्ता नाम है पेशेंट का। हाँ, हेलो, गरिता मैडम जी, कृपया अपना वीडियो ऑन करिए। ओम ज्वाइन करो। जी वेदांत मैडम। गुप्ता जी ने किया है। वेदांत। जी मैडम। हाँ ज्वाइन। हाँ, गरिमा गुप्ता जी, शायद हमने आपको कभी देखा है। हाँ सर, ये हमारी पुरानी पेशेंट है, हाँ स्किन डिजीज की। हाँ। को चलिए, इनका केस टेकिंग, भारत की सबसे अच्छी डॉक्टर डॉक्टर शशि तिवारी मैम इनका केस टेकिंग करेंगी। डॉक्टर शशि तिवारी मैम या अनुरिता मैडम, आप करना चाहेंगी क्या? अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रही हैं तो आप करिए, मंगला मैम कोई करिए। शशि तिवारी मैम, आप करना चाहेंगी केस टेकिंग? अगर आप खाना नहीं बना रही हैं, कोई लेडी डॉक्टर में से, तो आइए और केस टेकिंग करिए। बीना मैम, आप कर सकती हैं? कोई तो करिए, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। शशि मैम शायद सुन नहीं रही हैं। मनीषा मैम, आप ही बुलाइए ना इन लोगों को, नेहा मैम, किसी को बुलाइए, माधुरी मैम। शशि मैम आएंगी सर अभी। ये पेशेंट हमारी वो बहुत पहले इसको वाइट पैचेस थे सर। हाँ, देखा है मैंने, अभी मुझे याद हाँ आया। सर,
सब बिल्कुल ठीक हो गया। बीच में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा, कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे अपने में बात करना, अपने में बिजी रहना, फिर कभी कभी हाइपर होना। तो उसके लिए बीच बीच में मैंने कुछ औषधियां भी चलाई, शिरोधारा भी चलाई थी। फिर कुछ अग्रेसिव होने की वजह से मदर ने बीच बीच में एलोपैथिक काफी उनकी ट्रीटमेंट भी चलाए उन्होंने, और हर समय बीच में जैसे थोड़ा सा होता है तो वो एलोपैथिक में आ जाती हैं। तो अभी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा ठीक है मैं अच्छा, आई गरिमा गुप्ता जी, आप खुद से बात करती हैं? हाँ कभी हेलो। कभार क्या बात करती हैं? खुद से क्या बात करती हैं? ऐसे जैसे नॉर्मल कुछ चीज याद आ जाती है तो उसी के लिए मतलब उसको खुद से ही बात करती हैं? ये मतलब असली सोचती हूँ क्या करूँ आगे। मुझे लग रहा है आप ऋषि मुनि थी। जो लोग ऐसे करते थे ना वेदांत दर्शन, वो बोलते थे कि ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर कौन है, तो खुद को ढूंढते थे कि हम कौन है, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, तो खुद को पहचानना। शायद आप वहीं से आई हैं, ऋषि मुनि के परंपरा से आई हैं। चलिए, शशि मैम आइए ना प्लीज, केस टेकिंग कोई तो करिए, कोई तो बुलाइए। मनीषा मैम आप ही बुलाइए ना, ये लोग क्यों भाग गए? माधुरी मैम, नेहा मैम, मंगला मैम, कोई सुनिए। शशि मैम आपके बिना अधूरा है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आपका गला बैठा हुआ है। हाँ थोड़ा सा। चलिए, आप हाँ जी मैम। केस अच्छा करती है मैम आप। हाँ सर कर रही हूँ मैं, थैंक यू सर। हाँ जी मैम नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी ये इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। बताओ। मदर से मिलिए मैम पहले। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जी बताइए। जी ये इसको 15 साल की थी, मतलब 10वीं पढ़ती थी जब से इसको थोड़ा सा डिप्रेशन की प्रॉब्लम। 10वीं पढ़ती थी तब हम्म इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मतलब ये अपने आप में हंसती थी, बात करती थी, इस टाइप का शुरू हुआ था इसको। फिर हम्म मैं इसका फिर ट्रीटमेंट एलोपैथिक में करवाई थी सिर्फ डॉक्टर श्रीवास्तव से। हम्म तो क्या बोलते हैं, 1 साल दवाई चली थी इसकी, फिर ये ठीक हो गई थी। तो हम्म दवाई मैं बंद कर दी, और दवाई बंद करने के बाद फिर 1 साल के बाद फिर इसको प्रॉब्लम वापस आ गई। अच्छा फिर क्या बोलते हैं जी, तो फिर मैं क्या बोलते हैं डॉक्टर गिरीश पटेल बॉम्बे के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला था इसका। अच्छा। तो 1 साल उनसे चला था तो ठीक हो गई थी। तो फिर हम्म बंद कर दी थी, मतलब फिर मैडम की दवाई चलने लगी, फिर आयुर्वेदिक की तो एलोपैथी। मैडम ये बहुत परेशान करती थी मुझे, एक्चुअली जबरदस्ती करती थी बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए। अगर किसी चीज को आप एक बार नहीं बोल दिए तो उसको 50 बार रिपीट करना इनकी आदत थी, वो भी दिन में 24 घंटे में करती थी। अपनी प्रॉब्लम तो बता दो। हाँ ठीक है, और इनका बात सुनिए। हाँ, ये क्या बोल हाँ रही है? बोलिए बोलिए, मम्मी की भी प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। हाँ, हाँ क्या ये प्रॉब्लम बताते हैं? ये इनकी आदत ये है कि अगर एक बार बोला जाए नहीं तो वो फिर बहुत बार रिपीट होता है इनके सामने। और मेरी बहन की आदत ये है कि वो 50 बार मुझे परेशान करने आती है जब उसको एक बार मना। तो ये चीज मैं पसंद नहीं करती, कोई भी नहीं पसंद करेगा कि बार बार वही काम करो, रोज का वही है। इसलिए मैं चिल्लाती हूँ तो ये लोग सोचते हैं मैं पागल हूँ। आप नहीं, बात करो। आप पागल थोड़ी ना है, आप तो इतनी इंटेलिजेंट है। हमसे बात कर रही हैं, आप पागल नहीं नहीं क्या? ये बात कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं। ना तो आप पागल हैं, ना आपकी मम्मी पागल है। वो असली में केयरिंग मदर है। लेकिन ना, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जब कलयुग शुरू हुआ ना, कलयुग, तो जो ये आए थे, हमारे, वो कौन थे राजा? कलयुग पर शुरू हुआ तो कौन, किन की कहानी है? परीक्षित हाँ, परीक्षित थे राजा ना। परीक्षित ने क्या देखा कि गाय जो है ना, कलयुग में अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना दुलार कर रही है कि जख्म हो जा रहा है, तब भी दुलार कर रही है। तो वो बछड़ा बोल रहा है, नहीं मुझे मत करो, मैं जख्मी हो गया हूँ। वैसे आपकी माँ इतना केयर कर रही है, इतना केयर कर रही है कि आपको तकलीफ हो रही है। तो उनको थोड़ा मोह को दूर करना पड़ेगा। जी जी सर। हाँ, मतलब बुरा मत मानिए, जी जी केयर भी नहीं करना चाहिए। अभी देखिए मेरी ज्यादा मम्मी। इंटरफेयर अच्छा नहीं लगता ना सर। हाँ, क्या है ना, मेरी मम्मी और पापा जब थे ना, जिंदा थे, तो वो मेरा बहुत केयर करते थे। लेकिन अब वो चले गए, तो अभी मुझे ऐसे सुना सुना लगता है कि मम्मी पापा थे, मम्मी पापा थे। तो उन्होंने ऐसे ही केयरिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे को छोड़ देना चाहिए। मतलब गिरो पड़ो चलो दौड़ो, जिंदगी के संघर्ष खुद लड़ो। बहुत ज्यादा केयर नहीं। अनुराधा जी, अनुराधा जी सुनिए, सामने आइए कैमरे में। जी मैडम। मतलब बुरा मत मानिएगा, बहुत ज्यादा केयर करने से बच्चे जो हैं, उनके दिमाग पे असर होता है।
जी सर। और आपकी बेटी तो इतनी अच्छी है, इनको कोई डिप्रेशन थोड़ी ना है, सब ठीक हो जाएंगी, जो भी आपको लग रहा है सब हो जाएंगी ठीक। हाँ सर, अभी भी मतलब ये बहुत गुस्सा करती है सर, तो आप गुस्सा और करने का मुझसे मौका भी ही ना ज्यादा बात दीजिए। करती है मम्मी, बहुत अच्छा कोई गुस्सा बात नहीं, करती है। इसको एक बार जैसे कोई चीज के लिए बोली और उसको मना करो ना सर, तो दोबारा में हाइपर हो जाती है सर ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है, होता रहता है। थोड़ा आप कम उनको केयर किया करिए, और उनका गुस्सा जो है ना, आप प्रॉमिस करिए आप गुस्सा नहीं करेंगे माँ के। आज मेरी माँ नहीं है तो मुझे कितना याद आता है, आपकी मम्मी में चीजों मुझे को मेरी समझना माँ याद पड़ता आ है गई। सर। क्या? जब आपका शादी हो जाएगा ना, तो जब आप ससुराल में रहेंगी तो सबसे ज्यादा आप मम्मी को मिस करेंगी कि हमारी मम्मी नहीं है आज हमारे पास। इसलिए ये जो वैल्यू रहता है ना अपने माता पिता का, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन वो भी अपने आप को थोड़ा दूर रखेंगे, और आप भी, लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। हाँ चलिए शशि मैम आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, मैं पूछती हूँ। हाँ जी मैम, तो अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि पढ़ाई अभी हो कुछ चुकी? नहीं कर रही, पढ़ाई हो चुकी है, अभी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर दिन भर जैसे टाइम कैसे अपना बिताते हो? मैं पार्लर कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, मतलब उस काम में रहते हैं, तो इतना या ज्यादा गुस्सा करेंगे ना तो पार्लर में क्लाइंट से भी फिर गुस्सा होगा, इसलिए ना थोड़ा सा, ठीक है, मम्मी का तो ही आपको भी थोड़ा सा ना मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह, प्राणायाम, योगा वगैरह घर करना है, वालों को ठीक भी है? समझना पड़ता है मैम, हाँ मेडिटेशन जी, से ही नहीं होता है। वो भी समझेंगे, आप भी समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप अपना थोड़ा रूटीन बताएंगे, सुबह से शाम तक कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे सोने जाते हैं, कब कब क्या क्या खाते पीते हैं, मतलब थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। 9 o'clock में तो मैं रात में सो जाती हूँ, सुबह 6 साढ़े 6 में उठती हूँ मैं, अच्छा, और दिन में वॉकिंग अलग से करती हूँ। फिर से भी सोते हैं, दिन में टाइम रहता है तो? क्या? दोपहर में फिर से सोते हैं, टाइम रहता है तो? नहीं मैम, हम तो सुबह से निकले रहते हैं, क्या बोलते हैं, 12 साढ़े 12 में सीधा हमारा पार्लर पर शाम को आते हैं हम। अच्छा। जैसे कि ये जाती है ना मैडम, 1 बजे जाती है, तो नहा लेगी धोलेगी, उसके बाद नाश्ता पानी करके फिर सो जाती है, फिर 12 बजे से उठेगी, तैयार होगी। पार्लर कोर्स कितने बजे मम्मी? 1 बजे, 12 साढ़े 12 बजे साढ़े रहता 12, है। हाँ। 12 बजे निकलती हूँ, तो मैं कहाँ से 1 बजे अपन आती हूँ? नहीं नहीं, नहाते हुए नहीं, जैसे कि नाश्ता पानी करने के बाद ना 11 बजे, जैसे इसके पास टाइम रहेगा तो जैसे को जो सीख के आई उसको करना चाहिए तो नहीं करती है, सो जाती है, फिर 12 बजे क्योंकि मैं उठेगी। वॉक करके आती हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है, तो मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, क्योंकि वहां पर दोपहर भर मुझे जगना पड़ता अच्छा है। जी। ये चीजें ये सब नहीं समझती ना, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है। कोई चीज मैं धीरे से बोलूँ तो इनको सुनाई नहीं देता, जब मैं चिल्ला के बोलूँ तो ये पूरा सुनती। फिर ये अच्छा, बोलती कि क्यों चिल्ला रही है, तो इसको बोलती है क्रोध। अब और ठीक है, शाम अभी आपकी उम्र कितनी है? 23 years। अच्छा, अभी 23 ईयर्स के। और कितनी हाइट है आपकी? 5 फुट। और वेट कितना है? वेट तो नहीं पता, 66 67 68। हाँ, तो 5 फुट में 68 kg वेट ज्यादा है ना, तो जब हाँ ज्यादा वेट रहेगा फिर उसमें लंबे टाइम तक खड़े होगे तो पैरों में दर्द होगा, ठीक है? तो पार्लर का आप कोर्स कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी भी बॉडी पर ध्यान देना है, ठीक है? हाँ। क्योंकि वजन बढ़ने से सारा, जब हम खड़े होते हैं तो पूरा पैरों पर ही तो वजन आता है। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, लंच डिनर सब सारा टाइम बताइए इस चीज का। मैम मैम 1 मिनट रोकूंगी मैं। ये योगा हाँ भी हाँ सिखाती थी, बहुत अच्छी सिंगर भी है, और हाँ ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन भी करती है, और इसने बहुत अच्छी अपनी ग्रेजुएशन पीजी भी कर लिया है। पता नहीं इसके हाँ। साथ क्या हो जाता है अचानक, और फिर इसकी मदर एलोपैथी में जाती है, फिर ओवरवेट होता है इसका, फिर मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर, फिर इसके बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम, फिर इसको यहाँ पे लेके आती हैं, और फिर ऐसे ये क्रम 2 4 बार से चल रहे हैं। जी बताओ बेटा, अपना क्रम बताओ सुबह से, हाँ मॉर्निंग से बताइए। बताइए आप। नाश्ता तो मैं 10 10 बजे करती हूँ, 10 साढ़े 10 पे। क्या क्या खाते हैं? रोटी सब्जी। नहीं, चाय भी पीते हैं उसके साथ? नहीं, चाय तो नहीं। अच्छा, तो जब सुबह नाश्ता करते हो तो भूख लगी होती है? हाँ। पक्का? हाँ। फिर लंच कितने बजे करते हो? लंच नहीं करती हूँ। तो दोपहर फिर डिनर कितने बजे करते हो रात में?
7 8। तो फिर 10 बजे से 7 के बीच में फिर भूख लगती है बीच में कुछ? नहीं, बाहर का खा लेती मैडम, बताती नहीं है ये। बताओ बताओ, पूरा सब कुछ बताओ बेटू। क्योंकि जो चीज घर में नहीं बनता हम बाहर से पूरा करते हैं। अच्छा, देख बात बताओ, आपने योगा का भी कोर्स किया है ना? हम्म। योगा वालों के लिए तो और बहुत ज्यादा खाने पीने का परहेज करना पड़ता है, तो बाहर से खाएंगे आप तो फिर उससे वेट गेन होगा। क्योंकि मन करता तो हम कभी कभार खा लेते हैं। रोज खाती है मैडम, दोपहर में रोज खाया नहीं था। कि और रोज आपका घर में खाना नहीं खाती दोपहर में। अच्छा जी। और शाम को कितने बजे आप खाते हो? 7 बजे? तो उस टाइम भूख लगी होती है हाँ। पक्का? हम्म। अच्छा, दोपहर में जो आप बाहर में क्या क्या खाते हो? कुछ फिक्स नहीं है। मतलब जो भी ऑयली स्पाइसी मिलता है वो सब खाते होगे कि फ्रूट्स वगैरह खाते हो? फ्रूट्स नहीं खाते बाहर। अच्छा। और कुछ, जैसे पार्लर में जब काम करते हो, लंबा खड़े रहते हो, या मान लो किसी क्लाइंट को आप देख रहे हो, काम कर रहे हो उसके ऊपर, तो उस वक्त यूरिन वगैरह का प्रेशर अगर वगैरह आता है तो रोकते हैं यूरिन पॉटी का प्रेशर? मान लो पेशेंट का कुछ भी काम नहीं नहीं कर रहे नहीं हो, नहीं 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 ये चीजें नहीं है? जैसे नहीं। अभी आपका मैंने बताया ना कि आपको फिर पीरियड डिसऑर्डर भी होते हैं, ये सब सारी चीजें कब से होती हैं? यही 1 साल से। 1 साल से क्या हो रहा है? हार्मोन्स मेरा बहुत इम्बैलेंस होता रहता है। अरे हार्मोन इम्बैलेंस दिखाई थोड़ी देता है, आपको जो दिखाई देता है आप वो बताओ ना। तो हम तो ये तो डॉक्टर को डॉक्टर। दिखा चुके हैं ना, हमको दिखाई पड़ता है। अरे नहीं, पीरियड वगैरह में जैसे एलोपैथी कर रही थी तो पीरियड में होने में प्रॉब्लम होती थी। अभी भी हम्म टाइम इसका मतलब है, लेकिन आया नहीं है। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि पीरियड कितने कितने दिन पर आता है, कितना आता है, और ये सब सारी चीजें पीरियड रिलेटेड जो है वो सब बताना चाहेंगे? हमेशा मतलब कि इसका 5 6 दिन का गैप हो जाता था, हो जाता है। अच्छा। अच्छा, ये गुस्सा आपको कब से ज्यादा आता है मैम? जब से लगना चालू की 1 साल से। अच्छा, 1 साल के पहले सब ठीक था? कुछ ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं। नहीं, 1 साल से पहले गुस्सा कम आता था आपको? नहीं आता तो वैसे ही वैसे ही। नहीं, अभी परेशान नहीं हुई एक्चुअल में ना। देखो होता क्या है कि हमारे शरीर में जब चीजें गड़बड़ होती है तो दोनों तरह की होती है। जैसे अभी आपका वजन वजन बढ़ रहा है तो उससे पीरियड भी रेगुलर हो रहा है, तो अपना थोड़ा सा ना प्राणायाम योगा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, सारी चीजें। अच्छा, चाय वगैरह पीते हैं आप? नहीं। योगा के लिए अच्छा। मैडम बोलती हूँ ना मैं, तो वो बोलती है मेरा पैर हाथ दर्द हो रहा है, मैं नहीं करूंगी, फिर सो जाती है। घूम के आए रहती है तो सो जाती है, मेरा पैर हाथ दर्द हो रहा है, मैं नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, आप करना शुरू करिए, ठीक है? वो माँ है, माँ जब बोलती है ना तो एक बाद में आपको लगता है, ठीक है? ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। और कोई परेशानी? नहीं। नींद कैसे यार? नींद कितने घंटे आती है आपको, बताइए। 4 से 5 6 घंटे सिर्फ। कफ भी बढ़ा रहता है आपका? हाँ। कफ निकल नींद कफ कैसी आप आती है आपको? 6 घंटे सोते हैं हम। अच्छी नींद आती है? हाँ। पक्का? हाँ। चलिए, साउंड स्लिप अगर आती है ना तो गुस्सा कम आता है थोड़ा, ठीक है? और कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, जैसे मान लो स्कूल कॉलेज वगैरह जाते थे, या स्कूल टाइम में मान लो बाथरूम वाथरूम में स्कूल वगैरह के अच्छे नहीं होते, तो क्या उस टाइम ऐसा होता था कि यूरिन वगैरह का प्रेशर रुकते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं। खाना पीना सब ठीक से पचता, गैस एसिडिटी वगैरह इस तरह की कोई तकलीफ? नहीं। सिर्फ एक गुस्सा ज्यादा आती है ना? हम्म। चलिए, बोर हो रहे हो आप, है ना? मैम, मेरी तरफ से हो गया, और किसी कुछ पूछना है तो पूछे। अच्छा, आप गरिमा गुप्ता जी, आप बताइए कि आपको गुस्सा ना आए उसके लिए आप क्या चाहती हैं? आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशन है कि गुस्सा ना आए? मेरे पीछे ना पड़े, ज्यादा जिद ना करे, जितना मैं बोलूँ वो कर ले।
बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए ना? ज्यादा जबरदस्ती ना कर। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी माता जी ने सुन लिया है, यही दवाई है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, और दूसरा बताइए कि आप खुद समझदार हैं, अब आप बड़ी हो गई हैं, आप खुद अपना ख्याल रख सकती हैं। ठीक है, आप अपनी माता जी का सम्मान करिए हमेशा, और माता जी अब समझ गई हैं कि आप पे कोई जबरदस्ती नहीं होगा। हाँ, देखते हैं उससे। मनीषा मैम, आप थोड़ा इनकी माता जी का काउंसलिंग कर दीजिए ना। सर बहुत किया मैंने, और वो पूरा इरिटेट होते रहती हैं। तो अनुराधा जी, जी आपको मैडम। आपकी बिटिया का ट्रीटमेंट आपके पास है, और कहीं भी दर दर आप जी लेकर के मैडम। जाएंगे डॉक्टर के पास, साइकेट्रिक के पास, फिर वो जी मेडिसिन देंगे, ओवरडोज देंगे, और दूसरे के पास ले जाओगे तो वो और ओवरडोज देंगे, फिर वैसी ओबेज हो जाएगी, फिर बहुत सारे, फिर उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो जाएगा नहीं, बट और जी सारे फिजिकल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये सब आता रहेगा। तो जी आपको समझदारी से काम लेना है। और उसके जी अंदर कुछ निगेटिविटी इसलिए है क्योंकि वो अपने दो भाई बहन है उसके, वो काफी इंटेलिजेंट हैं, और वो अपने आप को ऐसा थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करती हैं। और हर चीज से बार बार कंपेयर मत करिए कि वो ऐसा कर रही तो तू क्यों नहीं कर रही है, वो ऐसा कर रहा हाँ, तू क्यों ऐसे नहीं। मत करिए मैम, तो सब में अपना अपना क्वालिटी है। कॉम्प्लिमेंट हमेशा है, जी, सबका ईर्ष्या है। जी। सबका अपना अपना खूबी होता है ना, सब पांचों उंगली बराबर थोड़ी ना होता है। कोई अलग चीज में गुणवान होता है, कोई अलग चीज में होता है। सब लोग लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना होता है। नहीं, ठीक अभी बोल रहे हैं। आप ये बताइए, मोदी जी हैं, उनके कितने भाई हैं? सब लोग प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? कोई नहीं किराना सर। का दुकान करते हैं, कोई और करता है, तो जिसको जो दिया है भगवान ने वो उसमें खुश है। हाँ, इसीलिए सर इसको संगीत का बहुत शौक था तो मैं संगीत का कोर्स करवाई, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं रखी है। इनका मर्जी, इनको बोलिए कि आप तुम अपना जिंदगी जियो, अब जी आजाद सर। हो। बस जी इस, सर, हाँ, इसीलिए अब इनको अब। बोलिए कि छोड़ दिया, अब तुम अपना जिंदगी जियो, और तुमको जो करना है करो, और तुम सबसे अच्छी हो। आप आज से रोज इनको बोलेंगे आप सबसे अच्छी हो, आप सबसे अच्छी हो। मैं तो बोलती हूँ कि और बहुत आप अच्छे हमारे अच्छे। सेशन में आया करिए। आप देखिए, मैं वीना मैम से कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं इतनी तारीफ करता हूँ कि वीना मैम वाह क्या आप कर रही हैं। तो उससे क्या मोटिवेशन मिलता है कि हम और करेंगे, हम और करेंगे। तो जी आप ना सर। ऐसे केवल पॉजिटिव बोलिए, और फिर देखिए जी आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, कोई जी डॉक्टर सर। की जरूरत नहीं है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। केवल आपको जी पॉजिटिव बोलना है, और उनकी खूबियों को आपको पहचानना है। अगर जी माँ सर। नहीं पहचानेंगी तो कौन पहचानेगा? जी सर। तो आप निगेटिव मत सोचिए, और दूसरे बच्चे जो हैं उनसे ये ज्यादा काबिल है और ज्यादा जी सर। इंटेलिजेंट। नहीं, ये सर बहुत केयर करती थी मेरा, अभी अभी मतलब ये मेरे से बहुत क्रोध करती है। कोई बात नहीं। ये पहले मेरा बहुत ध्यान रखती थी, बहुत केयर करती थी, अब मेरे से बहुत गुस्सा रहती है। तो आप इनसे ऐसा मत करिए, आप दोनों का जो टकराव है वो नहीं होना चाहिए अब। जी सर, जैसे कि मैं थक भी जाती हूँ, कोई काम के लिए बोलती है तो साफ बोलती है, मेरा पैर दर्द हो रहा, मेरा हाथ कोई दर्द हो बात नहीं, रहा। बोलिए कि पैर दर्द हो रहा है, आराम करो। फिर उनको आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, खुद उनको फील होगा, अंदर से होगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। आप मत बोलिए। नहीं। जी सर, नहीं बोलती, अब मैं एकदम नहीं बोलती, नहीं भी वो करती तो कोई नहीं, मैं अपना करते रहती हूँ वो धीरे करे, धीरे। उनकी मर्जी। जी सर। हाँ, वही सोचती मैं भी, तब जब भी आप मर्जी उनके होगी लिए तो करो। पॉजिटिव बोलिए कि सबसे अच्छी बच्चे है, उनके हाँ सर। गलतियों को नजरअंदाज करके उनकी तारीफ करिए। जी सर। हाँ, और समाज में भी सब जगह बोलिए कि मेरी, इनका नाम क्या है, गरिमा, बोलिए जी मेरी सर। गरिमा सबसे अच्छी है, जी इतनी अच्छी सर। बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है, ऐसे बस बोलिए। और फिर देखिए, जी। फिर कोई दवाई की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जी और सर। जो पैसा अगर ज्यादा है ना आपके पास, वो मुझे दे दीजिए, डॉक्टर को नहीं देना, मुझे दे क्या दीजिए। करूं सर, जब मैं ज्यादा त्रस्त हो जाती हूँ ना, तब फिर मैं सोचती हूँ कि इसका भविष्य कैसे बनेगा, सब क्या अच्छा हो जाएगा, करेगी। इतनी सुंदर है, इतना गुणवान है, सब अच्छा तो है। जी सर। कितनी सुंदर बच्ची है, कितनी अच्छी है। जी सर। हाँ, और आप इनको बोल रहे हैं पागल है, या डिप्रेशन नहीं में, कुछ सर, नहीं है मैं डिप्रेशन, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोलती हूँ सर मैं, लेकिन ये क्या है, बिहेवियर थोड़ा सा इस टाइप कोई का, बात नहीं, होता है ऐसा। गाली गलौज इस टाइप का कर देती है ना, नहीं तो मन करेंगी, थोड़ा सा ये हो जाता, दुखी हो जाता है। नहीं करेंगी, अब नहीं करेंगी। बहुत जबरदस्ती करती है सर, एक बार प्यार से बोला जाए तो नहीं सुनाई देता ना, 1000 बार बोलो तो फिर अच्छा, बोलना। आप दोनों एक काम करिए, आप लोग हमारा आयुष दर्पण पे ज्वाइन हो जाइए, और फिर जी हमसे सर। बात करिए, आपका जी सारा सर। कष्ट दूर हो जाएगा। जी हमारे सर। एक फैमिली है, हम लोग रोज किसी ना किसी से बात करते रहते हैं,
फिर आप देखिए कहाँ दुख कहाँ परेशानी है, कुछ नहीं है यहाँ जी पे। सर। जी सर। हाँ मनीषा मैम, आप इनको ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए, ये हमारे जी साथ सर। और रहेंगी ये ना। ना, ये जो है इनकी माता जी, इनको बिटिया से ज्यादा काउंसलिंग मैंने इनका किया है। हाँ और मुझे लगता है कि इनको ही थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और इरिटेट यही होती है ज्यादा, और इतनी इतनी ज्यादा इरिटेट होती हैं कि मैं क्या करूं, इसकी बस शादी कर दूं, बस ये कर दूं, वो कर दूं। अभी तो देखिए ये सोल्यूशन नहीं है, मैं अपना ये कहानी सोल्यूशन बताता नहीं हूँ, मैं अपना कहानी बताता हूँ। आज से 4 साल पहले जब लॉकडाउन था, है ना, 2020 में लॉकडाउन था, तो मैं खाना खाने बैठा था, तो मेरी मम्मी बोली ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, तो मुझे भी इरिटेट हुआ था। तो मेरे को ना अचानक ही मम्मी के इतना ज्यादा प्रेशर की वजह से रुलाई आ गया कि मैं यहाँ लेक्चर लेके गया और मम्मी मुझे इतना बोली ये खा ले, वो खा ले। तो मेरे को रुलाई आया, तो मेरी मम्मी भी रोने लगी और बोली कि तुमको बच्चा हो जाएगा ना तब पता चलेगा। तो ठीक है, वो मम्मी का मोह था। अब आज के डेट में मम्मी का डेथ हो गया है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो अब वो माँ का प्यार का है, अब वो चली गई इस दुनिया से। तो हमें भी तो जीने का मतलब वो भगवान ने रास्ता दे दिया ना, माँ नहीं है तो हम जी सकते हैं ना अभी। तो दुख जी तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि आप केयर करेंगे तभी आपकी बच्ची जिएगी, या उसको भगवान ने सबको दिया है बुद्धि और सब कुछ दिया है, परिस्थिति के हिसाब से आगे सब अच्छा ही होगा। निगेटिव मत सोचिए और मोह में मत रहिए। जैसे कलयुग का मैंने बताया ना कि गाय इतना चाटती है बच्चों को, इतना चाट के लहू लुहान कर देती है, वो अति मोह भी नहीं होना चाहिए किसी के लिए। जी सर। हाँ, और ये सोचिए कि अब आपकी बच्ची दूध पीती बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, जी सर। तो आपको बार बार नहीं बोलना है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो माँ का दिल है, वो ममता है, लेकिन आपको ममता को दूर रखना है। ऐसा सोचिए कि मैं जब नहीं रहूंगी इस दुनिया में, हमारी बच्ची को खुद जीना है, जैसे मैं अभी जी रहा हूँ अपनी मम्मी के बिना, जी ऐसा सर। सोचिए। हाँ बहुत अच्छी सिंगर भी है सर वो, बहुत अच्छी। इसमें आयुष दर्पण पे कभी अपना गीत भी सुनाएगी वो। अभी सुना सकती हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा गाती है। इसकी ये बाहर भी जाना चाहती थी, लेकिन मदर सुपर केयर है, सुपर केयरर है, पता नहीं क्यों उसको इतना उससे फेयर है। वो उसको बढ़ने नहीं दी, बाहर जाने नहीं दी। और बच्चियां सब इसकी, बड़ी बहन आईएएस का कर रही है कोचिंग, कोई बात नहीं, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर कोई है, बात नहीं, अभी ये भाई शायद भी है। समझ गई होंगी हम क्या कहना चाहते हैं। तो जी हाँ, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपने आप में, तो आपकी बच्ची को बढ़ने दीजिए, वो जो चाहती है करने के लिए वो करने दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि मन में द्वंद्व होता है ना, उससे डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है उनकी तो फिर तरह। कुछ नहीं काम करती है, जो करने का भी है वो निगेटिव आता है, फिर आपको साइकेट्रिक दवाइयाँ देनी पड़ती है। उससे क्यों करना है सब लाइफ बर्बाद। जी सर। हाँ गरिमा। गरिमा जी, आप गाना गाएंगी, सारे डॉक्टर लोग सुनेंगे, 2 लाइन गुनगुना देंगी क्या? शर्माइए मत, हम लोग आपका आपके फैन है हम लोग। कुछ भी अच्छी सी। अगर आपको मन है तो। बाबा नहीं, जो अच्छा लगता है वही गाओ बेटा, बहुत अगर दिनों से छोड़ रखा। अगर मन है तो, जबरदस्ती नहीं, हम आपकी मम्मी की तरह नहीं बोलेंगे गाओ गाओ गाओ। हाँ, आपका मन है तो। मन नहीं है मेरा। ठीक है, आप कल नेक्स्ट परसों वीक। जब मन होगा तब आइएगा। ठीक ओके। है, और हमने तो आपका साथ दिया, तो हम्म। आपने हमको क्या दिया? आप हमें प्रॉमिस करिए कि आप झगड़ा नहीं करेंगी, प्रॉमिस करिए। ठीक है, ऐसे हम्म। हंसते रहना है और हमारे हम्म। साथ जुड़ जाना है आपको। हम्म। हम आपके साथ में हैं, हम आपका साइड लेके आपकी मम्मी को बोले कि आप मत डांटिए। हम्म। ठीक है, मनीषा मैम कुछ बोलना है, शशि मैम कुछ बोलना है इनसे? नहीं सर, बस बीच बीच में इनकी काउंसलिंग होगी मदर एक की। बार क्या हुआ कि मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया 2005 में, तो मेरे पास एक आंटी आई थी, वो 2 बच्चों को लेके आई। तो ना वो बड़े बच्चे को नहीं, छोटे बच्चे को बहुत तारीफ करती थी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, और बड़े को बोलती थी कि बेवकूफ है, गधा है, ऐसे डायरेक्ट बोलती थी। तो मैंने उनको डांटा कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, बड़े को आप बोलती है गधा है, ये है, और छोटे को भी इतना वो कर रही हैं। तो गुस्से में उन्होंने मेरे पास आना ही बंद कर दिया, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई। फिर वो इतने साल के बाद 2024 में वो बच्चा आया, वो बड़ा हो गया है, और वो कुछ नहीं करता है। उसके माँ ने बोल बोल के उसको घर बिठा दिया है। और जो छोटा बच्चा है वो फॉरेन में इंजीनियरिंग करके, वो बोलने से ऐसा दिमाग पे असर होता है,
वो बच्चे को लगने लगा कि सच में मैं कमजोर हूँ, तो बड़ा है लेकिन वो घर में बैठा है, कुछ नहीं करता है, और छोटे का शादी भी हो गया, फॉरेन में है वो। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, निगेटिव कभी नहीं बनना चाहिए। और मैंने ऐसे पढ़ा है शास्त्रों में, मैंने एमए किया है संस्कृत में, वेदांत दर्शन, और तो ऐसे मैंने पढ़ा है कि माता, पिता और गुरु, इनके शरीर में ये क्योंकि देव तुल्य होते हैं, इनके शरीर में 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का निवास होता है जीभ पे। तो अगर माता बोलेंगी ना गधा, या श्राप देंगी बच्चे को, या निगेटिव बोलेंगी, तो सरस्वती माता बैठ जाती है और वो वही लग जाता है। आपने मतलब इसको याद रखिए, माता पिता और गुरु को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, निगेटिव अपने बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो क्योंकि लग जाता है, मतलब वो साक्षात सरस्वती आती है जीभ पे, ये ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी बच्ची को सरस्वती माता बोल के, मतलब जीभ पे लाके पॉजिटिव बोलिए, जो बोलेंगी वही बच्चा हो जाएगा। सही बोला ना मैंने मनीषा मैम? कुछ ऐसे गलत तो नहीं बोला ना? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरत है उनको ऐसी काउंसलिंग की, मदर को ज्यादा जरूरत है सर। जी, माता को कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, पिता को कभी नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा करिए लेकिन अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आप अगर गलत बोलेंगे तो बच्चा भी वही करेगा, फिर आप बोलेंगे बच्चा गाली दे रहा है, लेकिन आपने भी तो दिया, आपने भी तो गलत किया, और आप तो हाँ समझदार देती हैं। है, बिल्कुल बहुत अच्छे से देती है। जी तो सर। ये टकराव बंद होना चाहिए, क्योंकि फिर हम आते हैं इस दुनिया में फिर चले जाते हैं, तो हम दुनिया में आपस में रंजिश रखेंगे तो कैसे होगा, जी सर। है ना? तो कोई बात नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी आप इनके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, वो भी आपके लिए प्यार करेंगी, आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे कि मेरी मम्मी ने इतना अच्छा किया, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, पूछिए, बताइए। इनको लीव करा दें? मनीषा मैम आप इनको हमारे साथ जोड़ दीजिए। अनुराधा, अनुराधा, और कोई कंप्लेन और कोई शिकायत और अगर कोई? डॉक्टर अरविंद पाठक से गुस्सा आया कि मैंने आपको बोला, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत होइए। नहीं पापा, सर। पापा को कुछ पूछना है? पापा को पापा को कुछ पूछना है? गरिमा जी आपको गुस्सा है, मैंने कुछ गलत बोला? ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है, बात करिए। ना, आ रहे हैं, आ रहे हैं, एक मिनट। आप क्या भोजपुर के बिहार के हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग यूपी के हैं, इलाहाबाद। तो घर अभी में कौन सा कोरबा में भाषा रहते बोलते हैं? हैं। घर में आप भोजपुरी बोलते हैं? नहीं नहीं, हिंदी बोलते हैं। अच्छा, और आप ये हमेशा मन में सोचिएगा कि आपकी मम्मी और पापा जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको इतना केयर करता है। निस्वार्थ प्यार जो होता है ना, माता पिता ही करते हैं। वो और मेरे को नहीं मिला है। हाँ, आपके मन में बहुत सारा निगेटिव चीज भरा हुआ है, ऐसे नहीं। सामने आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी तब आप समझें। जो आप कर रही है ना, वैसे मुझे भी फील होता था। आज मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है। सबके साथ एक सिचुएशन नहीं होता सर। मेरे साथ भी सबके ऐसा था। सबके मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते सर, सबके मेरे मम्मी संस्कार पापा अलग भी होते हैं, ऐसे ही थे, मन भी केयरिंग। अलग होते हैं, विचार भी अलग होते हैं, तो उस हर ऐसा हिसाब से आपको देखना लग रहा पड़ता है, ऐसा आपको लग रहा है, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही थे। आज वो नहीं है तो मुझे आज फील हो रहा है, 1.5 साल से मैं अकेला हूँ। मुझे ऐसे लगता है कोई तो होता हमको डांटने वाला, कोई बोलने वाला, कोई भी नहीं है। जब कोई सामने इंसान रहता है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती है, जब वो चला जाता है तब वैल्यू पता चलती है। है। सर इसको सर के गाय का घी पापा, उड़वा दो बच्चे के लिए। हाँ, नमस्ते अंकल जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, तो आप पुणे आइए ना घूमने के लिए कभी। जी सर, जी सर। जी, एक मिनट, महेंद्र सर कुछ बोल रहे थे सर, आप कुछ बोल रहे थे सर, नस्य के नहीं लिए। सर, ये कह रहा था इसकी यदि गाय का घी इसकी नाक में डालें तो इसकी शांति हो जाएगी सर, वो पित्त की जो थोड़ा बहुत उत्तेजना है वो सही हो जाएगी। हाँ हाँ, मनीषा मैम आप थोड़ा पंच कम कर दीजिएगा उनको। हुआ है उसका, सब चलता है, नस्सी भी लेती है और उसको मेडिसिन भी देते हैं, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर वही टकराव और नहीं ये तो वो सारी चीजें। टकराव के लिए टकराव बंद होना चाहिए। इतनी अच्छी बेटी है, इतना गुणवान है, सब कुछ है, इनको कुछ नहीं कोई बोलेगा आज से। जी जी इनका सर। केयर नहीं करना है, इनको स्विम करने के लिए समुद्र में डाल देना है, खुद समुद्र में डूबो या कैसे भी बढ़ो। जी सर। इन पे विश्वास रखना है, सबसे बच्चा कि विश्वास रखना है, हमारी बच्ची सही है, सबसे अच्छी है। जी सर। हाँ, और ये नहीं बोलना है कि ये गलत है या मैं गलत हूँ, एक कोई गलत नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, पवित्र आत्मा है सब लोग। ये जी भी सर। आपके लिए गलत नहीं बोलेंगी ना, आप इनके लिए गलत बोलेंगे। जी सर। हाँ,
और आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हुई है, अगर फिर टकराव होगा तो हम सॉल्व करेंगे उसको। जी सर। ठीक। गुप्ता जी बोलिए, आपको कोई दिक्कत है? बिटिया के लिए क्या क्या चाहते हैं, कैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं? आपको क्या फील होता है? आपकी बेटी इतनी अच्छी है कि नहीं, बताइए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा गुस्सा करती है बस। कोई बात नहीं, गुस्सा करेंगी तो इसको वो इसको 2 बार बोलेंगे तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कोई बोलती बात मेरे नहीं, को 1 बार बोला करो। तो आप एक बार बोलिए बस। जी जी, अब मैं एक ही बार बोल रहा हूँ इसको अब। हाँ और बस। कुछ प्रॉब्लम है गरिमा? पापा से नहीं। बोल दो, कुछ बोलो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है पापा से? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं, सब बता चुके। हाँ। पापा से तो प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत है लेकिन हो गया। सुनिए, हाँ? आप क्या बताओ। करिए, आपको गुस्सा आता है ना, तो आप मुझे फोन करके और मुझसे झगड़ा करिए। मुझे तो कोई चाहिए झगड़ा कर सुनने के लिए, सारा गुस्सा मुझे निकाल दीजिए, ठीक है? लेकिन गुस्सा नहीं, अपने मम्मी पापा पे कभी नहीं करना। माता पिता पूजनीय होते हैं, देवता समान होते हैं, और उनको गलत नहीं सोचना है। और माता पिता भी अपने आप को थोड़ा दूर रखेंगे, आप मतलब कम बात करेंगे, ठीक है? जी सर। हाँ, जी ठीक है सर। जी सर। एक बार बोलिए। थैंक यू। जी सर। हाँ, थैंक और यू आप सर। कोई साइकेट्रिक डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगी? आपकी बच्ची को कोई बीमारी नहीं है, कुछ इलाज नहीं करना है, सब ठीक जी है। सर। हाँ, जी सर। थैंक यू। जी गुप्ता सर। जी, गुप्ता जी, जी मैडम। जी मैडम। गुप्ता जी, हाँ, इसको आप किस तरह से इलाज कराना चाह रहे थे? अभी आप बेंगलोर ले जाना चाह रहे थे ना? हाँ, वो बेटी बोली बेंगलोर ले जाके थोड़ा सा दिखा देती हैं, तो फिर तो मैं भी उनके बोला चलो पास भाई, आपकी इच्छा है तो। वो उनके देखिए पास सर, उसका जी सर। मेरा क्या है ना, मेरा एमडी और पीएचडी पागल लोगों में हुआ है, मानसिक रोगों पे हुआ है, मैंने जी थीसिस जी लिखा हुआ है। तो जी मैं जी पागल खाने में जाके और लोगों को देखा हूँ, तो ना जी जी जो दवाइयाँ दिया जाता है, एलोपैथी के दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट, जी एंकुलाइजिंग, ट्रैंकुलाइजर्स, जी नींद का सर। दवाई, उससे हम्म। दिमाग और खराब होता है। मतलब वो जो नॉर्मल इंसान है उसको भी पागल कर देते हैं वो लोग। पागल सर, जी सर। तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी भर डिपेंडेंट रहे, इसका नहीं विवाह नहीं, ना हो, या माता पिता कोई नहीं चाहता सर। तो बेटी। आप मत जहर मत खिलाइए, वो बेंगलोर मत जी। ले जाइए, नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा, बीमारी नहीं है। कैंसिल कर दिया जी सर। हाँ, कैंसिल कर दीजिए। जी 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 हाँ, और इनके लिए अच्छा लड़का भी देखिए और जी इनका जी विवाह कर दीजिए, और ऐसा जी लड़का देखिए जो इनकी बात मानता हो। जी जी सर। जी सर। जी, और ना जी आप हमारे से जुड़ जाइए सर, आप जी सुबह सर। शाम इनको सुबह और शाम हमारे साथ रहिए, और देखिए आपको लगेगा कि कोई डिप्रेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है। जी सर। जी सर, और कोई इलाज नहीं कराना है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है उनको। जी सर। जी सर। जी सर, ठीक। मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आज इनको गाइडलाइन मिला, और कभी भी ऐसा लगे तो एक बार पुणे होके आइए हाँ सर जी के सर। जी पास, है ना? जी और सर। आप, मुझे यही दुख हो रहा था कि फिर आप उसको जहर खिलाना चाह रहे हैं, फिर वो नहीं नहीं नहीं। और ज्यादा अग्रेसिव होती जाएगी। और उसको जी जी ट्रायल में मत रखिए। इतनी जी जी अच्छी औषधियां उसको आयुर्वेद में, शिरोधारा, नस्य बस्ती, पंचकर्म में जी सब चलता है, फिर बैलेंस हो जाती है। लेकिन फिर घर में टकराव होता है, फिर वो जी अग्रेसिव हो जाती है। अ- जी असली कोई जी में असली में क्या है ना कि गलती किसी की नहीं है, जी जी। ना माता पिता की गलती है ना बच्ची की गलती है, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, वो म्यूचुअल नहीं नहीं, कि इसको बार अंडरस्टैंडिंग। बार बोल देती है ना इसकी मम्मी, 1 2 बार 3 बार बोल देती है, आदत दवाई खा ले बेटा, दवाई खा ले, वो नहीं खाती है तो जबरदस्ती बोलती खा ले बस, उसी से आदत चिढ़ जाती है। आदत जो है वो बदलना पड़ेगा जी, बस माता थोड़ा पिता आदत तो ये है कि 1 बार बोलो बस, वो हाँ अपना कर लेगी। हाँ। बस यही है। उसको बार बार मत कोशिश करो, गुड़ी मत मत हाँ, मत, मत बोलो, मतलब बार और बार दवाई जैसे ववाई अपन। क्या खिलाना है? अब मत दवाई खिलाइए, कुछ भी मत नहीं खिलाइए। मतलब वही आयुर्वेदिक दवाई खा रही है जो, वो उसको बोलती है कि मम्मी उनको नस कर बोलिए ना कि लेती है। वो खुद अभी बड़ी बच्ची हो गई, खुद खा सकती है ना, नहीं खाए ना जी जी मत खाए, जरूरी है क्या मत खाना? खाने दो। जी 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 ठीक। अच्छा गुप्ता जी, वो अपनी बुआ के पास थी 10-15 दिन, ठीक थी वहाँ? हाँ वहाँ ठीक थी। हाँ ठीक तो थी वहाँ बस अच्छी। वो, हाँ, वो मदर को ले जाइए कहीं घूमने को, लड़की जी को जी। घर रखिए, घर संभालेगी वो। हाँ वो हाँ अकेले रहती तो संभाल लेती है वैसे। हाँ, तो आप लोग घूमने जाइए, और आप जी जी सोचिए कि हमारी बेटी अब सब कुछ संभालेगी। जी 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 हाँ, अभी बिल्कुल चिंता मत करिए बेटी के लिए, और जो करना जी जी चाहती है करने दीजिए, जी और जी आप जी सपोर्ट करिए उनको। जी जी जी, आप लोग के संस्कार, आप लोग का बात विचार इतना अच्छा लगा, मतलब सच में अच्छा लगा कि कितना अच्छे हैं आप लोग। जी जी। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। और आप पुनः आइए घूमने के लिए। जी तो सर। जी सर। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। अभी थैंक हम यू। सेशन बंद करते हैं, अब हम कल सुबह मिलेंगे। जी ठीक तब है सर। तक के सर। लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ थैंक रात्रि। यू। थैंक यू सर।
गुड गुड नाइट। नाइट सर।